स्कॉलरशिप टेस्ट सॉल्यूशन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए सब तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे एग्जाम से क्वेश्चंस बटोरे गए हैं और ट्राई की गई है बेस्ट से बेस्ट मेथड कौन सा यूज किया जाए। कई बच्चे मैथ्स के दृष्टिकोण से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इनको एप्टीट्यूड के एंगल से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हाउ वुड यू राइट 9.08 हावर्स इन मिनट एंड सेकंड। ये कह रहा है 9.08 को क्या लिखेंगे। कई बच्चे इसको देखते ही कह देते हैं सर 9:08 लिख दो। नो, पॉइंट यानी डेसिमल, डेसिमल कहां आ सकता है? डेसिमल केवल वहीं आ सकता है जहां वो किसी का 10वां स्थान हो, 10th पोजीशन हो। समय में 10th पोजीशन नहीं होती, समय में होती है 60th पोजीशन। तो वी कैन नॉट से 9:08 दैट इज द रॉन्ग, 8 सेकेंड दैट इज द रॉन्ग। क्लियर? समय के साथ आप कभी भी पॉइंट नहीं लगा सकते, आपको परमिशन नहीं है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। 9:08। देखिए, यदि मैं इसको 8 मिनट को पॉइंट हटा के 100 करता हूं, सही है, और इनटू में इसको 60 करता हूं, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 8 ती 24/5, तो 5 चौका 20, 4/5। 4 मिनट हो चुकी हैं। 4/5 मिनट को फिर सेकंड में बनाए, 48 सेकंड। तो आपका हो गया 9:04 और 48 सेकंड। 9:04 और 48 सेकंड। बोलो भाई, क्लियर? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं और जल्दीबाजी में आंसर यही दे के आ रहे होते हैं। फिर दोबारा से 0.08, पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। जैसे ही डिवाइड बाई 100 करा तो ये हावर्स बन गया आपका। हावर्स को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट बन गई। इस मिनट को सही किया तो 4 मिनट पूरी निकल गई। 4/5 मिनट निकल गई। 4/5 मिनट को क्या बनाया अपन ने? सेकंड बनाया। 4/5 मिनट को सेकंड बनाया तो आपने क्या कर दिया? 4/5 इंटू 60। ये लो साहब, तो आपका क्या हो गया? 9 आवर 4 मिनट और 48 सेकंड। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 6, 9 और x का LCM 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? समझिए, देखिए पूरा क्वेश्चन IQ पे बेस्ड है। यदि कोई बच्चा रटपिट के फॉर्मूले जा रहा होगा, खेल खत्म है। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने SCF LCM के लिए। 6, 9 और x का 72 है। देखिए 6 को क्या लिख रहे होते हैं आप? 3 × 2, और 9 को क्या लिख रहे होते हैं? 3 का स्क्वायर। और ये x है, नहीं पता। और इनका यदि मैं LCM की बात करूं तो 72 है, 9 8 72, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। यही है ना? पावर वाले केस में LCM एक ही बात करता है, क्या करता है कि पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। अब यहां पे 2 की पावर 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां तो 2 की पावर 3 होगी, पक्का होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर इसमें से 2 की पावर 3 निकलनी है। अच्छा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। अब यहां क्या होगा? यहां कुछ भी होगा, लेकिन 8 का मल्टीप्लायर होगा। आंसर चेक। 8 का मल्टीप्लायर कौन है आपका? 24। फिनिश इट। क्वेश्चन में केवल और केवल कॉन्सेप्ट। फिर दोबारा से हम पकड़ते हैं। हमने क्या करा? पावर्स को लिया, 3 × 2, 3 का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 3 इंटू जो भी चीज आने वाली है, हमें नहीं पता क्या आएगा। हमने देखा इन सब का LCM 72 है, यानी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आ रहा है, सब मौजूद है। यहां हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन 2 की पावर 3 भी होना चाहिए, तो 2 की पावर 3 ले लिया। 2 की पावर 3 क्या है? 8। अब यहां जो भी होगा वो 8 का मल्टीप्लायर होगा, और 8 का मल्टीप्लायर कौन है? इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट, 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं।
अलग अलग है, इसका मतलब ये 13 तो नहीं हो सकती। क्लियर हो गई। प्रत्येक जोड़े 13A 13B 13C का SCF 13 है। SCF मतलब उनमें कॉमन 13 है, कॉमन 13 है। अच्छा एक बात बताओ, 13A 13B 13C और भी है क्या, और इसका SCF 13 है, तो सीधी सी बात है भाई साहब, SCF जो 13 है वो 13 का मल्टीप्लायर ही तो होगा, और वो भी 60 से कम होना चाहिए। तो एक ही वैल्यू मैं 26 मान सकता हूं। बोलो तो साहब, क्या मैं इन वैल्यूज को मान सकता हूं? एनी ऑब्जेक्शन? अब आपके मन में आया सर 65 क्यों नहीं माना, उसने कह रखा है 60 से कम होना चाहिए। आपके मन में आया सर 13 क्यों नहीं माना, सेम नहीं होनी चाहिए, और सेम हुई, मना किया हुआ है, खत्म काम। अब उसने कहा ए बी सी, ए छोटा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, लो सब सेट हो रहे हैं। अब ये कह रहा है ए प्लस सी अपॉन बी, चलिए 26 प्लस 52 अपॉन 39, बोलो भाई क्लियर, सॉरी 39, और मेरा आंसर क्या आ गया 2। लो साहब, फिर दोबारा से 13A 13B 13C तीन पेयर हैं जिनका SCF 13 है। A B C 60 से बिलो हैं, और A B C ये इनमें 13 बिल्कुल नहीं आएगा। अब हमने सेट करा 13 का मल्टीप्लायर ही होना चाहिए, हो गया साहब। A प्लस सी अपॉन A B C की वैल्यू आ गई, A प्लस सी अपॉन B, सीधी सी बात है, आ गया आपका 2। हाँ जी क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर रहे हैं। दो संख्याओं का SCF 21 है और उनका LCM SCF का 2 to 1 टाइम्स है, 2 to 1 टाइम्स है। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। दो संख्याओं का SCF 21 है और उनका LCM SCF का SCF कितना है 21, और ये कितना है 21 इंटू 2 to 1। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में, चलिए माना मेरी संख्या A और B है, स्टार्ट करते हैं, A और B है, तो मेरी क्या हो गई 21A और ये क्या हो गई 21B। बोलो भाई 21A 21B, नो ऑब्जेक्शन। चलो अब फॉर्मूला कहता है मेरा पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर SCF इंटू LCM। लो साहब सेट हो गए मामले, 21 21 उड़ गए, A इंटू B इक्वल टू क्या हो गया 2 to 1। बोलो भैया यहां तक बिल्कुल ओके। यानी A इंटू बी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो रहा हो 2 to 1। चलो अब 2 to 1 किस किस का हो सकता है, ट्राई। चलिए मैंने देखा 17 और 13, 17 और 13 एक ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 2 to 1 हो रहा है, क्लियर। तो A की वैल्यू में 21 इंटू 17 ले लूँ और B की वैल्यू में 21 इंटू 13 ले लूँ। बोलो भाई 17 एकम 34 और एक 35, 13 एकम 3 26 और एक 27, क्लियर सब। अब उसने क्या कहा, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। भाई साहब 200 और 300 के बीच में कौन खड़ा है, ये। तो दूसरा नंबर क्या है, ये नंबर भी नहीं चाहिए बल्कि इसका सम चाहिए। तो कितना हो गया इसका सम 15, 5 3 8 7 15, और मेरा आंसर क्या आ गया B 15। इट्स ओके। फिर एक बार दोबारा से, माना पहला नंबर A दूसरा नंबर B, 21 SCF है तो निश्चित रूप से 21 तो उसमें जुड़ा हुआ होगा, अटैच्ड होगा, 21A 21B। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर SCF इंटू LCM, A इंटू B बराबर 2 to 1। अब 2 to 1 को फैक्टराइज करना है आपको,
फैक्टराइज करा तो ये हो गया 21 इंटू 17, 21 इंटू 21 करा और 21 इंटू 17 और 13 हो गए, 17 को 21 से करा, 13 को 21 से करा, दिस वन। ओके चले साहब, दो संख्याओं 1728 तथा k का LCM 5184 है तो k के कितने मान संभव हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब कभी भी हाउ मेनी वैल्यूज क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सारे के सारे एंगल से सोचना पड़ेगा। चलो सबसे पहले 1728 एक फेमस नंबर है जो आप जानते हैं 12 का क्यूब है। 12 कौन है? 3 इंटू 4, 3 का क्यूब है, 4 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर 6 हो गई। सही है सर भाई, 4 थी 12, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 तो 6 हो गई, यानी कि 1728 को मैं ये लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। ये कह रहा है इसके साथ एक के नंबर और है, नहीं पता सब के नंबर और है, और इनका LCM 5184 है। अच्छा अब एक बात, LCM हमेशा उस नंबर का कहीं ना कहीं एक मल्टीप्लायर चल रहा होगा, ये तो तय है। तो मैंने देखा 17 थी 51, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मुझे ये चाहिए कि सर k की कितनी वैल्यू हो सकती है, ये मुझसे निकलवाना चाह रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k। चलो अब हम उसी चीज को एक बार दोबारा से देखते हैं। कैसे देखेंगे भाई? चलो हम देखते हैं कि LCM बड़ी से बड़ी पावर होती है। चलो बात करते हैं बड़ी से बड़ी पावर, 3 की पावर 3, यहां क्या है तो निश्चित है 3 की पावर 4 मौजूद है यहां पे, मस्त रहो, ये तो फिक्स हो गया। अब 2 की पावर 6 यहां पे है, अब यहां पे 2 की पावर 6 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस हो गए। इसका मतलब अब मैं k की बात करूं तो k की बात हुई 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको k की जगह लगाया जा सकता है और मेरी ये वैल्यू मेंटेन हो जाए? 3 की पावर 4 तो सब में चली रही है। अच्छा 2 की पावर 6 यहां हो चाहे नहीं हो, या 2 की पावर 6 से नीची वाली भी सारी चलेंगी। अब कई बच्चों के मन में आता है सर 2 की पावर 6 से लगा ली, हो सकता है 2 की पावर 6 भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो k की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 7। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? लो साहब मैंने तो सारा k निकाल दिया। अब इसका मतलब यदि SCF LCM नंबर हो हम कहीं भी चल सकते हैं, क्योंकि अब हमें डर है ही नहीं, हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि सर ये LCM क्या होता है, बड़ी से बड़ी पावर, SCF क्या होता है, छोटी से छोटी पावर। ये लो साहब, हाँ जी क्लियर, आंसर क्लियर। फिर एक बार दोबारा 1728, 12 पावर 3 खोल लिया इसको, 5184 इसको खोल लिया, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर लगा दिया। अब मैंने देखा LCM में 2 की पावर 6 आ रही है तो 6 तो आ ही रही है, तो इसको लेके तो मतभेद है नहीं है। 3 की पावर 4 इसके पास नहीं है ना, तो क्या करेंगे? 3 की पावर 4 नहीं है तो यहां 3 की पावर 4 तो होगा ही होगा, जब ही तो छटके आएगा बड़ी से बड़ी पावर। अब बची हुई चीज क्या हो सकती है? बची हुई चीज अगली बार ध्यान रखना 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 6 तक हो सकती है, यानी टोटल कितने नंबर? यही क्वेश्चन घूम फिर रहे होते हैं। चलिए सर 16 पढ़े क्वेश्चन को। इस सम ऑफ रुपीज x was borrowed and paid back in 2 early installment each of 35280. If the rate of interest 5% compounded annually, then the value of xh। बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी में बोल के बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन को। x रुपए की राशि उधार दी गई और इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक था
तो आप x की वैल्यू बताओ, यानी कितना पैसा उधार दिया गया, दिस वन। देखिए सीआई में इंस्टॉलमेंट जानी जा रही है, समझे, सीआई में इंस्टॉलमेंट जानी जा रही है। इसकी बहुत शानदार टेक्निक हम देखेंगे। एक तो बच्चों वाली टेक्निक से घुस गए तो आप पूरा की पूरा एक पेज भरने वाला है। अब आप इसको समझने वाले हैं, जब कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, डीआई कुछ भी आ जाए, ये जो परसेंटेज का साइन आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए उसको पकड़ो आप। सारा खेल वो करने वाला है। कौन है भाई सब? वो 5%। ये 5% का मतलब क्या होता है जरा पूछो? 5/100 यानी कि 1/20। पहले इसका मतलब समझ में आ गया? समझने की कोशिश करो। सारा खेल ये करने वाला है। P&L में सारा खेल करने वाला है। P&L में क्या करता है? 20 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। इंटरेस्ट में क्या करने वाला है? 20 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट। सीधी सी बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपने 20 रुपीज लगाए और आपका अमाउंट कितना हो गया? 21। यही तो बात हुई भाई। आपने 20 रुपए लगाए, 1 रुपए का इंटरेस्ट आया, आपका पैसा कितना हो गया? 21। अच्छा, ये 1 साल की बात है, और इसी चीज को 2 साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा है सर आपने स्क्वायर क्यों किया? भाई सर 2 ईयर की बात हो रही है। तो ये कितना हो गया? 400, और ये कितना हो गया? 441। कितने रुपए का इंटरेस्ट हो गया? सीधी सी कहानी आ गई। यदि मैं 400 लगा रहा हूं तो 441 का इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? अब मैंने सारी कहानी को सेट करने की कोशिश की। आ जाओ भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए एक चीज हम समझते हैं, ये जितनी भी दुनिया में इंस्टॉलमेंट होती है ये हमेशा इक्वल होती है। इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होती है। अच्छा ये बताओ इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है? तो यहां भी 441 की जानी चाहिए ना। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हो गई 441 की। अब यहां 21 करा तो यहां भी क्या कर दूं? इसका मतलब यहां पे कितने पैसे लगे? आ जाओ साहब, यहां पे पैसे लगे 420, और यहां कितने हो गए? 441। यहां कितने लगे? 400, और यहां कितने लगे? 400। इसका मतलब 882। इंस्टॉलमेंट कितनी हो, अमाउंट कितना हो गया? 882। यानी 882 आपको पेइंग करना है। कब? हर साल के हिसाब से। और यहां पे कितना हुआ? 820। लो साहब, सारी कहानी तय हो गई। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अच्छा अब मुझे ये बताओ 35280 क्या चीज है? अमाउंट। इंस्टॉलमेंट देनी है ना, अमाउंट ही है ना, खत्म कहानी। तो ये हो गया 882 इज रिलेटेड टू 35280, देन 820 इज रिलेटेड टू 35280 अपॉन 882 इंटू 820। ये सबसे इजी मेथड है, ध्यान रखना है, सबसे इजी मेथड है। अब पूरे के पूरे सिस्टम में केवल ये कैलकुलेशन आके टकराई है आपकी। फटाफट से कैलकुलेट करो आंसर, डायरेक्ट आंसर आने वाला है आपका। हाँ जी, देखिए यूनिट प्लेस देखें तो 40, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32,800 आंसर। सॉरी, कहां गड़बड़ी? और 820, 882 35280 अपॉन 882, 8 चौक 32, कितना है? बटे में 441 आएगा। नहीं, कितना? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट एक दी हुई है, पूरा थोड़ी दिया हुआ है। चलो वेरी गुड। चलिए देखिए अच्छी तरह से देखो, वहीं से फिर अपन दोबारा ले रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये एक इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट हमारी 441 है ना, खत्म।
441 का लिंक है 35280 से, तो बताइए 820 का लिंक किससे है? खत्म क्वेश्चन। ये लो, आगे समझ में? एक बार फिर से समझेंगे इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नो डाउट, नो डाउट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और करने का तरीका भी बहुत शानदार है। अभी जब इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा सर बहुत इजी मेथड है। हाँ जी, करा इसको, कितना आया? 8 बार। और आपका आ गया 65,600। चलिए दोबारा से, जब कभी भी सीआई के क्वेश्चन या परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सारा ध्यान फ्रैक्शन की तरफ दो। मैंने 5% पे दिया, 5% का मतलब है 1/20, यानी 20 पे 1 रुपये का प्रॉफिट। तो 20 पे 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 20 रुपये का माल, 20 रुपये का कितना हो गया? 21। अच्छा, 2 साल में करा तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 21 का स्क्वायर, यानी 441। और ये कितने रुपए लगाए? 400। अब ये 441 इंस्टॉलमेंट है तो पिछली वाली इंस्टॉलमेंट को भी इक्वल करा, 21 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये टोटल कितना आ गया? प्रिंसिपल आपका 820 और इंस्टॉलमेंट कितनी? ये तो टोटल अमाउंट आया है और इंस्टॉलमेंट कितनी आई आपकी? 441। और यहां पे क्या दे रखा है? इंस्टॉलमेंट। बस इस चीज को लगा दो, यहां क्या दे रखा है? इंस्टॉलमेंट। 441 का लिंक किससे है? 35280 से। तो बताइए 820 का लिंक किससे है? खत्म क्वेश्चन। 2 ईयर का निकालना बहुत ज्यादा आसान है। हाँ जी, क्लियर। और एग्जाम में 99.9% हमें 2 ईयर ही मिला है सीआई का। चलिए देखिए, क्वेश्चन को करने की अच्छी से अच्छी टेक्निक की गई है, कोशिश की गई है, बिल्कुल डिफरेंट मेथड से यूज किए गए हैं। आप बार बार वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।